वहाँ दूर बैठकर सब अपने पार्टी का एक अलग मज़ा ले रहे थे और एकता यहाँ अपने घर पर अकेले अपने कमरे में बैठकर आज के दिन के बारे में सोच रही थी। वो सब बातें वो सोच रही थी, याद करके मुस्कुरा भी रही थी। आज रविराज भी उसे एक अलग अंदाज में दिखा, उसका अपना राज, रविराज। एकता ना चाहते हुए भी आज के दिन कैंपस में चली गई, सिर्फ और सिर्फ उस ट्रेडिशनल डे को अटेंड करने के लिए। एक अलग सा अटायर उसने भी आज किया हुआ था, जो आज सब ने देखा। हर कोई आज एक अलग अंदाज से एकता को देख रहा था। जो वो हमेशा की एकता थी, उससे कहीं बढ़कर एक अलग ही एकता आज सबको नज़र आ रही थी। आज सच में हर कोई एकता के पास ही देख रहा था। एकता ट्रेडिशनल अटायर में भी इतनी खूबसूरत दिख सकती है जितनी कि वो नॉर्मल अटायर में दिखती है। एकता के लिए भी एक अलग एक्सपीरियंस था ये सब। हमेशा की तरह वो भी फन गेम्स की एक चैंपियन रहा करती थी, लेकिन इस बार एकता ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। वहीं दूर बैठकर वो सब फन गेम्स के बारे में देख रही थी, कैसे हर कोई उसमें मज़ा कर रहा है और उसे वहाँ दिखे विराज। सिर्फ राज नहीं था उसका वहाँ, उसके साथ थी माधुरी। एकता की कमी वहाँ किसी को नहीं खली, क्योंकि हर कोई वहाँ अपने ही रंग में रंग रहा था। उसमें रविराज और माधुरी भी थे और उनकी जोड़ी वहाँ हट के लग रही थी। इसलिए एकता ने वहाँ जाना उचित नहीं समझा और दूर किसी कोने में खड़े रहकर उसने ये सब देखना उचित समझा। अपने रविराज को माधुरी के साथ देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन आज अपना उसका वो प्यार अपनी खुशी में झूमता हुआ दिख रहा था और एकता उस खुशी में बीच में जाकर उस रंग में भंग डालना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने दूर ही रहना पसंद किया। यहाँ रविराज और माधुरी की जोड़ी एकदम सही लग रही थी। इस हिसाब से कभी एकता और रविराज एक साथ रहा करते थे, उससे कहीं ज़्यादा प्यारी उनकी जोड़ी आज लग रही थी। एकता ने दूर से ही रविराज को अपने मन के उस आंगन से देखा। रविराज आज कुछ तरह से खुश लग रहा था और यही खुशी एकता को भी चाहिए थी अपने राज के लिए। वो खुश है, बस वही एक चीज़ उसे चाहिए थी, अपने प्यार के लिए, अपने रविराज के लिए, अपने राज के लिए। और यही चीज़ वो अब सामने देख रही थी। हालांकि वहाँ उसकी जगह अभी माधुरी थी, लेकिन एकता जानती थी ये भी उसका रवि के लिए, अपने रविराज के लिए एक तरह से एक प्यार ही है, जो दूर रहकर भी वो उसे अपने प्यार का एहसास करा रही है। उसने बीच बीच में देखा रविराज की आंखें उसे ही ढूंढ रही थी, लेकिन एकता ने फन गेम्स के दौरान उसे दूर रहना ही सही चीज़ समझा, ताकि उसके और माधुरी के बीच में वो कोई दरार ना डाल सके। बस यही चीज़ वहाँ वर्क हो रही थी और यहाँ एकता दुखी होकर भी उस दुख में बहुत सारा सुख ढूंढ रही थी और वो सुख भी उसे रवि के सुख में ही मिल रहा था, जो वो बहुत बड़े प्यार से उसके लिए चाह रही थी। यही एक चीज़ थी जो एक को अब तक जिंदा रख रही थी, अपने रविराज की खुशी, अपने राज की खुशी, अपने राज की खुशी, अपने राज की खुशी, अपने रविराज की खुशी, अपने राज की खुशी, राज की खुशी रही थी। अपने रविराज की खुशी, अपने राज की खुशी, अपने रविराज की खुशी, अपने राज की खुशी, अपने राज की खुशी।
थी जो एकता को अब तक जिंदा रख रही थी। अपने रविराज की खुशी, अपने राज की खुशी। आज भी जब उसने कैंपस में एंट्री ली तो उसे देखकर, उसे उसके नए अंदाज में देखकर कैंपस का हर कोई, हर वो आंखें उसे उसी अंदाज में देख रही थी कि काश एकता मेरी हो जाए। हर किसी के आंख में एकता वही चीज़ पड़ रही थी जो उसने रविराज की आंखों में भी पड़ी। रविराज भी यही चाह रहा था, लेकिन चाह कर भी वो उन पिछली बातों को भुला ना सका और उसने आंखें मोड़ ली। यही बात एकता ने पकड़ ली और सभी आंखों में उसके लिए तारीफ को देखकर वो रविराज के उस आंखें मोड़ लेने पर अपने उस अंदाज को एक अलग ही लेवल पर लेकर गई। वो समझ चुकी थी रविराज की एक नज़र और बाकी सब की दूसरी नज़र। अगर रविराज अगर आंखें फेर रहा है तो बाकी उन अप्रिशिएट करने वाली आंखों का उसे कोई मतलब नहीं था। वहाँ हर कोई एकता को अपनी आंखों से अप्रिशिएट कर रहा था। एकता थी भी वैसे ही, उतनी ही सुंदर, उतनी ही डैशिंग। हर अटायर में वो सुंदर ही दिख सकती थी। सुंदर भी ऐसी एक नाजुक परी से, सुंदरता भी ऐसी इस सात्विकता को भी शर्मा जाने के लिए मजबूर करा सके। एकता की पर्सनालिटी ही वैसी थी कि हर कोई बिना जाने उसके पास ही खींचा चला जाए। लेकिन एकता चाहती थी सिर्फ और सिर्फ रविराज को, अपने राज को। लेकिन आज वो कहीं खो चुका था उसकी लाइफ से, और उसे दूर पाकर एकता को बाकी सब अप्रिशिएटरी आंखों से कोई मतलब नहीं था। एकता बस एकता ही थी और रविराज की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ रही थी, और उसने वही किया। पूरा दिन वो कैंपस में रही। शाहिद और ईश्वर बार बार आकर उसे पार्टी में चलने के लिए इनवाइट कर रहे थे, लेकिन उनको उसने पोलाइटली रिफ्यूज़ कर दिया और अपने हाल पर वो अड़ी रही। पूरा दिन कैंपस में रह के वो रविराज को ताकती रही, लेकिन रविराज अपनी दूरियां बनाते हुए पूरा वक्त वहाँ खड़ा रहा। शायद अब भी उन्हें उन दूरियों का सहारा था जो उनके रिश्ते को किसी और मुकाम पर लेकर जा रहा था। एकता ये बात समझ चुकी थी कि अब दूरियां ही उसकी सखियां हैं जो उसे इस दुख भरे माहौल में एक तरह का एक अच्छा साथ दे रही थी। अपना रविराज अपने साथ ना होकर भी वो अपने रविराज के साथ जुड़ी रही, अपने दुखों में, अपने एहसासों में। और यही एक चीज़ थी एकता के लिए जो उसे अब तक जीने के लिए मजबूर कर रही थी। अपने राज का साथ, अपने राज का एहसास। आज कैंपस हो जाने के बाद उसे पता था कि फिर कोई ना कोई उसे आकर पार्टी के लिए इनवाइट करेगा, इसलिए वक्त रहते अपने रविराज को माधुरी के पास छोड़कर वो ऐसे ही दबे पांव अपने घर निकल गई, अपने रविराज को और बेचैन ना कराने के लिए। वो कैंपस का ही वक्त था जिसमें उसे पता चला कि पार्टी का माहौल आगे क्या हो सकता है। रविराज की दूरियां उसे पार्टी में भी खामोश करा सकती थी, और यही चीज़ थी जिसके लिए एकता राजी नहीं थी और उसने पार्टी से मुंह मोड़ लिया।
वहाँ हर कोई चाहता था कि एकता उनके साथ पार्टी में चले और पार्टी की रौनक बढ़ाए, लेकिन एकता नहीं चाहती थी कि उस प्यार भरे माहौल में उसका दुख हर किसी को वहाँ दिखे और उससे हर कोई अफेक्टेड हो। इसलिए एकता ने दूर रहना ही पसंद किया। कैंपस ख़त्म होते होते वो निकल गई अपने घर के लिए, और अकेले ही अपने घर के पास आते आते उसने आज के इस दिन को अलविदा कह दिया। उसे पता था कि आज वो अपने घर में अपने कमरे में बहुत ही अलग है, लेकिन वहाँ रविराज और उसके कुछ दोस्त बहुत ही अच्छी पार्टी बिता रहे हैं, बहुत ही अच्छा एक वक्त बिता रहे हैं, जिसके लिए एकता वहाँ से निकलकर यहाँ चली आई ताकि उनकी खुशी में कोई रोड़ा ना पड़े। बस यही चाहती थी एकता, अपने राज की खुशी, अपने रविराज की खुशी। और यही खुशी उसे अपने गम में इतना अकेले छोड़कर यहाँ इस माहौल में एकदम संजीदा बना चुकी थी। प्यार में भी आदमी कितना कुछ सह जाता है, उसे भी पता नहीं चलता। आखिर प्यार होता ही क्या है? प्यार का दूसरा नाम तो त्याग होता है, त्याग, जिसमें हम अपनी हर खुशी, अपना हर एहसास हमारे सामने वाले को देने के लिए हम अपना त्याग करते रहते हैं। प्यार में कभी कोई चीज़ पाने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि प्यार पाने का नाम है ही नहीं। प्यार में तो सिर्फ त्याग ही त्याग है, जो हम अपने एहसासों का त्याग करते करते अपने सामने वाले इंसान को इतना ज़्यादा प्यार कर सकते हैं। और एकता उसी त्याग को जी रही थी। ये त्याग ही था जो इस प्यार को एक अलग मुकाम पर लेकर जा रहा था। और आज एकता अलग होकर भी सभी के दिलों में बसी हुई थी, अपने राज के दिलों में, अपने चाहने वालों के दिलों में। राज वहाँ पार्टी में था, लेकिन अब भी उसके दिल में कहीं ना कहीं एकता बसी हुई थी। एकता का वो आज का दिन, आज का उसका वो अलग अंदाज, उसकी वो अलग नज़र रविराज के दिलो दिमाग में नज़र कर गई थी। यही जो बात थी वो एकता को सबसे अलग कर सकती थी, क्योंकि एकता एकता थी। उसका मुकाबला कैंपस में कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका अंदाज ही एकदम निराला था। सब था एकता के पास, सब कुछ, लेकिन था नहीं तो वो बस रविराज, उसका अपना राज। और उसके ना होने पर एकता ने अपने सभी खुशियों का गला घोट दिया था। नॉर्मली ऐसे फन गेम्स में 10 से ज़्यादा गिफ्ट्स वो जीता करती थी, लेकिन इस बार उसने उसमें पार्टिसिपेट किया ही नहीं। एक ट्रेडिशनल डे के मौके का मान रखते हुए वो इस दिन में कैंपस में आ तो गई, लेकिन उसने कैंपस के किसी भी एक्टिविटी में शामिल होना पसंद नहीं किया, बल्कि वो दूर रहकर सबको ताकती रही। और यही चीज़ थी जिसमें रविराज की आंखें भी उसे ढूंढती रह गई। वो अपने एकता को ढूंढती रह गई कि कहाँ गई मेरी एकता। लेकिन एकता गम के अंधेरों में कहीं दूर जा चुकी थी, जो सिर्फ उसे ही पता था कि वो अब कहाँ है और किस हालत में। रविराज को इसका गम तो था ही, लेकिन उसने दूर रहना ही पसंद किया इस सब से, क्योंकि हमेशा उसने ब्रेकअप से बाहर आकर एकता से दूरियां मिटाकर उसको पास लाना चाहा। लेकिन फिर वही झगड़े और वही सब बुरा माहौल में उन दोनों की रिलेशनशिप को तोड़ मरोड़ कर रख दिया था। रवि ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि फिर से वही चीज़ें आगे आकर बयां हो, उनका ये वक्त भी खाली चला जाए। इसलिए इस सब को सोचकर और जानकर रविराज ने दूरियां बनाकर ही रखना सही समझा। और ये बात एकता भली भांति जानती थी कि रवि उससे दूर क्यों रह रहा है।
एकता ये सब जानती थी, बहुत ही अच्छी तरीके से जानती थी, और ये जानना ही उसकी मजबूरी थी या फिर उसका प्यार भी, क्योंकि वो रविराज से कभी अलग नहीं हो सकती थी, ना ही सोच सकती थी, ना ही जी सकती थी। लेकिन ये हो ना सका, उन्हें अलग होना ही पड़ा। तकदीर के हाथों या हालात के हाथों उन्हें अलग होना ही पड़ा। और जो वो जी नहीं सकती थी, वही लाइफ आज वो जी रही थी, रविराज से अलग रहकर। और यही चीज़ थी जो एकता को उसके गमों में कुछ अलग ही मुकाम पर लेकर गई थी। आज ये अंधेरा भी उसे बहुत प्यारा लगने लगा है। किसी बातों पर एकता कभी नाराज़ हुआ करती थी, आज कोई भी बात ऐसी नहीं थी कि जिस पर वो नाराज़ हो। लाइफ को एक अलग अंदाज से वो देख रही थी। चीज़ों को पास में जाकर वो समझना चाहती थी। और ये सच में एक बहुत बड़ी लर्निंग थी लाइफ की, जिससे एकता आज तक महरूम थी। वो सब चीज़ें उसे अब लाइफ के वो अंदाज दिखा रही थी जिससे एकता आज से पहले कभी नहीं मिली थी। और वो अंदाज एकता को किसी और हाल पर लेकर गए। आज ये अंधेरा भी उसे प्यारा लगने लगा है। एक और वक्त था जब उजाले के बिना उसका दिन नहीं चालू होता था, और आज ये अंधेरा। सभी लाइटें ऑफ करके एकता बस अपने गमों में डूबी हुई यहाँ बैठी है, सिर्फ और सिर्फ अपने रविराज की यादों में, अपने राज की यादों में। उसे पता है कि रविराज वहाँ पार्टी में है, लेकिन अब भी उसके दिमाग में एकता का ही ख्याल चल रहा है। और उस बात को लेकर एकता बहुत ही ज़्यादा संजीदा थी। इसीलिए ही तो वो उस पार्टी में नहीं गई थी कि उसे सामने देखकर रविराज अपना भी मज़ा किरकिरा करवा दे और वो खुलकर एंजॉय ना कर सके। बस यही बात एकता को खटक रही थी। और सबके चाहने के बावजूद उसने पार्टी में आने से इनकार करवा दिया, और कैंपस ख़त्म होने से पहले वहाँ से चुपचाप निकल कर वो अपने घर चली आई, अपने गमों के साथ, अपने एहसासों के साथ। उसे पता था कि रविराज भी उसके ख्यालों में इतना मशगूल है। पार्टी में होकर भी एकता की ही बातों में उसका दिमाग उलझा हुआ है कि क्यों ये सब हो रहा है उन दोनों के साथ। लेकिन प्यार ही है ये। प्यार के रास्ते कांटों के रास्ते होते हैं। इनमें गुलाब तो होते ही हैं, लेकिन रास्ता कांटों भरा ही होता है। जहाँ प्यार का त्याग, प्यार के सैक्रिफाइसेस हमसे बहुत कुछ मांग लेते हैं, जिसे देने में हमारी पूरी लाइफ चली जाती है। ये प्यार ही होता है जिसे साकार करने के लिए हम बहुत सारा त्याग भी लाइफ में करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और एकता बस एकता ही थी, उसके जैसा और कोई नहीं था, ना ही रविराज जैसा। दोनों एक दूसरे के लिए बने थे और एक दूसरे के लिए ही थे। वो ना ही कभी अलग हो सकते थे, ना ही जुदा। बस यही उनकी कहानी थी। दूर होकर भी वो पास ही थे, और पास होकर भी दूर भी थे। रविराज और एकता, इनकी ये कहानी बहुत ही निराली।